हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एग्ज़ाम में हमें कॉपी किस तरीके से लिखना है अच्छी तरीके से, जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। स्पेशली थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन इसी मंथ में हैं और काफ़ी घबराहट उनके मन में पैदा हो रही है कि हम किस तरीके से अपने कोर्स को सिलेबस को पूर्ण करें और क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जाकर कॉपी को लिखना है, किस तरीके से आपको प्रश्न पत्र अपने डिवाइड करने हैं, कितने टाइमिंग देनी है। तो प्लीज़ वीडियो में हमें एंड तक बने रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, क्रम तरीके से पेपर का लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए सीमित समय और प्रश्न पत्र देखकर घबराए नहीं। तो इन 5 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, विशेष चीज़। ठीक है ना। स्पेशली हमें क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली एमएससी के हैं और अभी एग्ज़ाम शायद थर्ड सेमेस्टर के ही चल रहे हैं, तो उनके लिए हम बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए हुए। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का हमारा तरीका किस तरीके से होता है। तो पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, जो पेपर का तरीका रहेगा, हमारा जो पेपर रहता है, हमें जैसे ही पेपर मिलता है, ठीक है ना, पेपर मिलता है तो पेपर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमारा पेपर है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। तो हमारा ये पेपर रहेगा 3 सेक्शन में डिवाइडेड। जो हमारा पहला सेक्शन रहेगा, पहले सेक्शन में हमें पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। और सेकंड में हमें सेकंड सेक्शन में पूछे जाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और जो थर्ड सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी, इसमें रहेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इतना तो आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज आपको पता है कि हमारा जो सेक्शन ये रहता है, हमारा टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, हमारा टोटल नंबर होता है, पेपर होता है 42 मार्क्स का, ठीक है ना। सेमेस्टर वालों का एग्जामिनेशन है तो सेमेस्टर वालों का 42 मार्क्स का पेपर होता है। 8 नंबर का उनका सेशनल एग्जाम होता है जो कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। इसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे पेपर में, एक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप रहते हैं, इसमें 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो 1 से लेके जो प्रश्न 1 में लेके 1 से हमारे कितने रहते हैं, 7, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, प्रत्येक मार्क का रहेगा एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जिसमें हमारे 7 रहेंगे, तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर ये कितने नंबर का हो गया, पहला सेक्शन 7 नंबर का यहाँ पर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन 2 से लेके हमारा डिवाइड रहता है कहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है ना। 2 से 6 तक रहता है और हमारा प्रत्येक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन और 2 नंबर का रहता है। तो कुल मिला के हमारा एक हमारे जो सेक्शन भी रहता है वो कितनी नंबर का रहता है, 10 नंबर का, 10 मार्क्स का, ठीक है। और थर्ड है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7 से लेके 11 तक। इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमारे रहेंगे 5 नंबर के, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर।
और ये हमारे रहेंगे 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स। अब इस तरीके से अगर हम इनको जोड़ते हैं 25 और 10 और 7 तो हमारा टोटल बनता है कितने मार्क्स का पेपर, 42 मार्क्स का। इतनी बात समझ में आ गई होगी, हमारा पेपर रहेगा 42 मार्क्स का। समझ में आ गया। पहले हमारे 7 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर पूछे जाएंगे हमारे 5 लॉन्ग आंसर। मैंने जैसा कि पहले 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं कि एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिसने नहीं देखी हूँ वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें हमें बात करना है कि देखिए हमारे पास एग्जामिनेशन में जाते समय टोटल टाइम रहता है, हमारा टाइम रहता है 3 घंटे का। कई बच्चों को देखा हुआ है आता सब है लेकिन पेपर छोड़ आते हैं। पेपर छोड़ने का रीजन होता है सेक्शन सी। जो सेक्शन सी रहता है आपको दिखने में सेक्शन बी और सेक्शन सी, इनके जो कभी कभी क्या होता है इनके आंसर क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, क्वेश्चन अंतर कोई नहीं रहता है। और क्या है, इसको सॉल्व करने के चक्कर में सेक्शन सी के क्वेश्चन छोड़ आते हैं कई बच्चे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करता था तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपके पास 3 घंटे का टाइम है, टोटल मिनट है आपको दिए जा रहे हैं 180 मिनट। इन 180 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है, ठीक है ना। इन 180 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है तो आप घड़ी तो पहन के जाइए ही, एक भी मिनट अपना यहां से वहां मत कीजिए। अब हम आपको बताते हैं, देखिए अगर आपके 7 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप इन्हें 5 मिनट में 5 मिनट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को टाइम दे दो, ठीक है। 5 मिनट अगर हमने इसको दे दिया, 5 मिनट के बाद अगर हमारे 5 क्वेश्चन ये रहते हैं, अगर हम इनको कितना मिनट देते हैं, एक क्वेश्चन को हम कितना मिनट देते हैं, 10 मिनट, तो हमारे कितने मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट। टोटल हमारे कितने हो गए, 5 + 5 + 50 कितना हो गया, 55। अब यहां पर अगर हम देखिए लॉन्ग आंसर है, यहां पर कई में आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाता है, तो आप मान के चलिए कि हमें हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, 25 मिनट्स। और हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5, तो कितना हो गया, 125 मिनट्स। अगर हम इनका ऐड करते हैं 5 + 50 + 125 तो हमारा कितना होता है, 180 मिनट। इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में। अगर आपने सोचा हम यहाँ से इस पे अटके रहें तो आपका पेपर छूटने वाला है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। ये एमएससी है, ये आप छोटी सी डिग्री नहीं कर रहे हो, तो एक मान के चलिए आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल कतई छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि आप उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रत्येक ध्यान रखना, हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर आपको ये टाइम नहीं आ रहा है तो आपका ये 10 मिनट बच रहा है, फिर आप अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, और अगर उनके करने के बाद आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आप उस पर टाइम दे सकते हो, ठीक है ना। अब अगली बात हम बताते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। अगर जो भी बच्चे, देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्रम से लिखना अच्छा लगता है, साफ लिखना अच्छा लगता है। साफ लिखने के कारण देखिए अगर अगर आप होशियार हो, कुछ भी हो, मान के चलते हो, कॉपियाँ जमा चेक करने जाती हैं तो आप तो एग्जामिनर के सामने उपस्थित नहीं होते हो, प्रेजेंट नहीं होते हो। चेक करता है वो किस तरीके से, राइटिंग को देखकर चेक करता है। अगर आपकी फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है वही लास्ट इंप्रेशन होती है। अगर आप पहले पन्ने दूसरे पन्ने में अच्छे तरीके से लिख रहे हो और उस पर अपना अट्रैक्शन जमा रहे हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। कई थ्योरेटिकल पेपर भी होते हैं
हैं मैथमेटिकल, वैसे तो मैथ में मैथमेटिकल चलता है लेकिन अच्छा तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है ना। हमने बता दिया लिखने का तरीका भी हम बताएंगे। अभी टाइम मैनेजमेंट आपका बता दिया है, क्रमबद्ध तरीके से पेपर को हल करना है। और एक बात चीज़, पेपर आपका प्रश्न पत्र देखकर आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र देखकर कभी नहीं घबराना है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ दीजिए। आपको बाद में समय मिलेगा, आप उनको बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके चक्कर में आप क्या करते हो, सही क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो, फिर बाद में पछतावा होता, काश 2 की जगह 3 लिख जाता, काश 3 की जगह 0.2 लिख जाता। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ था, तो मैं बता रहा हूं, आपके साथ मत हो ऐसा, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं कि हमें लिखना किस तरीके से। पहली बात तो हम बता देते हैं, कुछ जो हिंदी जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लिखते हैं, देखिए अच्छी राइटिंग लिखना है, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसके बना रहा हूँ मैं खुद के लिए, तो मैंने कल इसको अभी जमा करना है। तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखे हैं। अगर सामने जांचने वाला भी होगा तो वो भी देखेगा कि हाँ लिखे हैं कुछ, ठीक है ना। वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता, केवल डेफिनेशन ये चीज़ आगे बढ़ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो वही चीज़ है कि आप अच्छी राइटिंग लिखिए, क्योंकि राइटिंग ही आपकी योग्यता का परिचय कराती है सामने वाले टीचर को। तो इस चीज़ का बहुत तरीके से ध्यान रखिए। ये तो बीएड के हैं, तो इनके पर तो अभी हम चर्चा कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम एमएससी पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर देखते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये बुक है 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एग्ज़ाम में एक कॉपी मिली है आंसर बुक, ठीक है। यहाँ पर सब फिल करने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ से कोई कुछ नहीं लिखना है। इतना याद रख लें कि अब लिखा करो ना, तो यहाँ से मत लिखा करो, यहाँ पर जाया करो। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है आपको कॉपी। यहाँ पर आप क्या कीजिए, जैसी आपको कॉपी मिलती है पूरी, तो यहाँ पर आप स्केच या 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक। तो यहाँ पर आप जितनी सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन खींचेंगे, सेम यहाँ से उतनी ही यहाँ पर दोनों साइड, अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ खींच लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले डाल देते हैं जो आपका सेक्शन है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट टाइप सेक्शन ए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक्शन ए, ठीक है। देखिए आपको लाइन को खींचने में टाइम पहले दिया जाता है। जैसे आपका पेपर 9:30 से है, तो आपको 9:15 को उपस्थित होना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। और जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं कॉपी को व्यवस्थित करने में, ठीक है ना। कॉपी पे रोल नंबर, नाम वगैरह और लाइन को खींच करने। तो ए लाइन वाला जो समय है ना, आप उसी टाइम बिताइए, ए नहीं कि बाद के लिए बैठे रहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका बाद का टाइम है ना, वो तो क्वेश्चन पेपर के लिए है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब नहीं कहना बाद में। अब जैसे आपने सेक्शन ए लिख लिया है, तो आपका पहला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अब एमएससी में आ चुके हो, आप तो इतना खुद मतलब टीचर हो, आप कहीं भी जगह पढ़ाते भी होगे, तो इतना नॉलेज तो होगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे नहीं जानते हैं और कुछ को प्रॉब्लम जाती है, तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे कितने ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 7। तो यहाँ पर लिख ली पूरे। अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि यहाँ लाइन नहीं छोड़ा, ये नहीं का कंजूसी नहीं करना है, कॉपी आपकी नहीं लग रही, आपने एग्ज़ाम फी पे की है,
यूनिवर्सिटी को 1300-1400 रुपये, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी आपको कॉपी प्रोवाइड करा रही है, तो आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, साफ लिखना है, बिल्कुल पेन ही लग रहे हैं आपके और कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ, यहाँ से फिफ्थ, यहाँ से देखना बिल्कुल सिक्स्थ, यहाँ से सेवेंथ। अब देख रहे हो बिल्कुल। अब यहाँ पर जहाँ पर आपका सेक्शन 1 खत्म होता है, तो उसके नीचे केवल एक छोटा सा ऐसा और ऐसा कर दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जैसे हमारा पूछा गया है, अधिकतर पूछा जाता है, बताते हैं, जैसे ऑपरेशन सर्च, कई बार क्या करते हैं, सेक्शन ए में आते हैं, ऑब्जेक्ट में ई नंबर पे फिल इन दी ब्लैंक, तो प्रिमिल इज डुअल ऑफ द डुअल, खाली जगह में पूछ लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक में पूछ लेते हैं, आप 4 ओटी टाइप में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर आप भर देंगे क्या, प्रिमिल। देखिए जो भी आपको सही आता है वो आप फिल कीजिए, यहाँ पर कटिंग मत कीजिए, अगर नहीं आता है छोड़ दीजिए, बाद में आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इतनी जगह देखिए बना लीजिए पहले से, ठीक है, बाद में भी कर सकते हो। जैसे अब बात आते हैं सेक्शन बी पर, ठीक है, यहाँ पर आप लाइन खींच करके सेक्शन भी कर सकते हैं, और वही चीज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 डाल के यहाँ से आप अपना सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ नहीं आए, अगर आपका सवाल देखिए, अगर आप करते करते यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्रॉस कर दी, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन आपको रेडी नहीं करना है, ठीक है ना, आपको यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से करना है। तो इतना बात याद रखना, कॉपी व्यवस्थित होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और किसी भी मतलब सवाल में आपको अटके नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, आप अगला कीजिए, क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपके क्वेश्चन पेपर छूट जाएंगे। और भी कोई, वैसे मैंने इस वीडियो में सारा डिटेल बता दिया है कि आपको कैसा लिखना है, क्या लिखना है। अपना रोल नंबर साफ भरिए और एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना, क्योंकि वही आपकी आखिरी चीज़ होती है कॉपी की। तो आपको मैंने देखा होगा कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ, तो वही हमने कई बताए हुए हैं, तो आप भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। और वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ भी सजेशन हो जो, या इसी तरीके से आप किस तरीके से नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि हमें एक पेपर का सैंपल बताइए, या कुछ भी, जो भी आप कहोगे उसके लिए हम अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने वीडियो बनाने का उद्देश्य इसलिए सोचा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, और आपको शायद इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी भी 0.5% अगर उनकी हेल्प होती है तो वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और एमएससी से जुड़े किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं नोट्स, ठीक है। और वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।